Hello everyone, this is Rohan. I welcome you to U Greater Than UPSC. This is very important video. The 6-month grand roadmap for UPSC Prelims 2025. Please watch this video very carefully. Listen to this very important video. Okay, so let me give you a short glimpse of what we gonna cover in this video. Like ये थिंग्स टू बी कवर्ड है, फिर ये प्रीलिम्स का ट्रेंड एनालिसिस है, फिर प्रीलिम्स का ये मेरा मार्कशीट है, कितने मेरे करेक्ट आए थे, कितने इनकरेक्ट है, हाई वेटेज सब्जेक्ट कौन से है, लो वेटेज सब्जेक्ट कौन से है, सोर्सेज क्या यूज़ करने हैं, फिर ये रिवीजन का प्लान क्या होता है ये भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। दिसंबर में क्या करना है, जैन में क्या करना है, फेब में क्या करना है, फिर PYQs को कैसे कवर करना है, फरवरी एंड हुआ तो हमारे पास कौन सा मटेरियल रेडी रहेगा, फिर आपके खुद के नोट्स आपके कैसे बनेंगे, डेली कैसा रिवीजन करना है, PYQ बुक को कैसे रिवाइज़ करना है, फिर मार्च कंप्लीट हो गए, अप्रैल में हमें क्या करना है, एंड मई को भी सेपरेट हम बात करेंगे। टेस्ट को एनालाइज कैसे करते हैं, ये स्कोर और टेस्ट के नंबर्स का ग्राफ क्या होता है, पोस्ट टेस्ट रिजल्ट्स क्या होता है, करेक्ट आए रॉन्ग आए, अगर 30 पहले राउंड में 3 राउंड में हम क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ को अटेम्प्ट करते हैं तो फर्स्ट राउंड में अगर 30 का सॉल्व किए, 27 करेक्ट आए रॉन्ग आए तो इसका इफ़िशिएंसी 90%, ये इसको कैसे इम्प्रूव करता है, टोटल करेक्ट इनकरेक्ट आपका स्कोर क्या बनता है ऐसे। तो ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और थोड़ा सा ना ध्यान से वीडियो को देखिए। कोई चीज़ें क्या होता है ना कि समझने वाली चीज़ें होती है, थोड़ा अपना खुद का आपका ज़्यादा से ज़्यादा मैं 15 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होने वाला है। तो लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, ओके। एंड अभी इस वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस लिखिए कि सो दैट मैं समझ जाऊँगा कि आप वीडियो लास्ट तक देखने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच। तो थिंग्स टू बी कवर्ड, ये इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, टाइम अलोकेशन फॉर ईच सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए। फिर सेकेंड पॉइंट है कि हाउ टू कवर मेंस बैकलॉग। ओके, मेंस ऐसा नहीं है कि आपका मेंस पूरा रेडी हो गया होगा, ऐसा नहीं है कि मेंस का बैकलॉग तो होता ही, मेरा मेंस का बैकलॉग है, आपका भी हो सकता है। करंट अफेयर्स को हम कैसे कवर करते हैं, सोर्सेस कौन से सोर्सेस यूज़ करने वाले हैं, टेस्ट सीरीज़ कौन सी लगानी है, कौन सी अच्छी होती है, टेस्ट सीरीज़ कब लगानी है, ये भी हम इसमें देखेंगे। सिमुलेशन टेस्ट, इसको भी हम देखेंगे कि सिमुलेशन क्या होता है। सिमुलेशन टेस्ट बहुत सारे लोगों को पता नहीं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने भी पिछले साल लगाए थे, इस साल मैं 2 कोचिंग सेंटर के सिमुलेशन टेस्ट लगाने वाला हूँ। अगर आपका टेस्ट देते वक्त आपका स्कोर कैसे इंप्रूव होना चाहिए, मान लीजिए आपका 60-70 के अराउंड स्कोर आ रहा है, लेकिन हमें क्रैक करने के लिए तो 90 के ऊपर चाहिए, तो हमें इसमें ये ब्रिज जो गैप है 20 का, उसको कैसे ब्रिज करना है ये भी हम इसमें कवर करेंगे। फिर CSAT की ग्रैंड स्ट्रैटेजी है। फिर आगे हम देखते हैं कि प्रीलिम्स का ट्रेंड एनालिसिस ऑफ लास्ट 5 ईयर्स का क्या है। तो अभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। ये 2020, ये जो लाइन है X एक्सिस और ये Y एक्सिस, थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2020 का जो पेपर था वहाँ पर कट ऑफ 92 गया था, ओके। फिर 2021 में लेवल बढ़ गया पेपर का, 87 कट ऑफ आया, मतलब नीचे गया कट ऑफ। 2021 में ओलंपिक्स के क्वेश्चन आए थे, स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आया था, इसीलिए थोड़ा अनकन्वेंशनल, बहुत सारे लोगों को शॉक लगा वो, तो इसीलिए कट ऑफ नीचे गया, क्योंकि पेपर का लेवल यहाँ पर देखिए, ये ऊपर जा रही लाइन, ओके, ऐसे। फिर 2022 में थोड़ा सा नॉर्मल आया पेपर, तो कट ऑफ 88.22 पेपर का नॉर्मल नीचे गया। ट्रेंड को देखिए आप, पहले ऊपर पहले नीचे, देखिए यहाँ पर पहले ऊपर फिर ऐसे नीचे, फिर ऊपर गया। 2023 में सबसे डिफ़िकल्ट वाला पेपर और कट ऑफ 75। इसी साल मेरा बैड लक की वजह से मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था इसी साल, ओके। इतना पेपर डिफ़िकल्ट आया और मेरे ही टाइम पर आना था, 75.41 कट ऑफ था, लेकिन हमने अच्छा स्कोर किया। GS में 112 हमने स्कोर किया फर्स्ट अटैम्प्ट में ही, ओके। फिर देखिए, फिर नीचे आया, एक बार ऊपर गया फिर नीचे आया। देखिए आप यहाँ पर ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, एक साल ऊपर एक साल नीचे, तो यहाँ पर नीचे आ गया 2024 में। कट ऑफ 87, 88, 89 अराउंड रहेगा,
और 2025 में मेरा प्रेडिक्शन है 2025 ये मई का ऊपर लेवल जा रहा है, मतलब अभी ये ऊपर ही जाएगा ना। ट्रेंड देखिए आप यहाँ पर, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, अभी ऊपर जाएगा ये 2025 का। ओके, ये चीज़ें वर्क करती है, ये एनालिसिस बोलता है। ये बस हम मैंने यहाँ पर 5 साल का दिखा है, लास्ट के 25 ईयर्स का भी अगर आप देखेंगे तो यही पैटर्न रहेगा, एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो 2025 का जो 25 मई का प्रीलिम्स है वो डिफ़िकल्ट लेवल पर आने वाला है, इसको मान के ही चलिए आप। और बहुत अच्छी प्रिपरेशन इसमें चाहिए, PYQs को के ऊपर आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। ओके, ज़्यादा वक्त नहीं लेता मैं आपको, आगे की हम चीज़ें डिस्कस करते हैं। ये अपना 2023 मतलब का मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट का मार्कशीट है। यहाँ पर ये मेरा नाम है, ये मेरा सरनेम है, ये मेरा नाम है, ये मेरे पिताजी का नाम है। तो 112 मेरा स्कोर था, 37 मार्क्स अबव कट ऑफ कितना था यहाँ पर देखिए आप, ये 75। और हमारा स्कोर है 112, बस CSAT की वजह से नहीं हुआ था मेरा, वो भी CSAT में 66 चाहिए हमें, यहाँ पर 65.83 है, मतलब जस्ट 0.17 से गया। कोई बात नहीं, हम इस साल क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने उस साल टोटल 88 अटैम्प्ट किए थे और मेरे करेक्ट आए थे 63 या 64 समथिंग, और इनकरेक्ट 24 25 कुछ, और ऐसे करके ये स्कोर हमारा बनता है 112 स्कोर बनता है। ओके, 112 स्कोर एक्चुअली में बहुत मैं खुद की तारीफ़ नहीं करना चाहता, लेकिन बड़ी बात है दोस्तों। 112 स्कोर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो फॉरेस्ट का भी कट ऑफ क्लियर होता है उसमें। तो अभी हम टाइम एलोकेशन देखते हैं, हर एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, कितना। अभी मैं यहाँ पर लो वेटेज एंड हाई वेटेज के सब्जेक्ट्स को डिस्कस करता हूँ। हाई वेटेज मतलब कि ये सब्जेक्ट्स का वेटेज कभी बदलेगा नहीं। ये पॉलिटी, इकॉनमी, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी एंड PYQs, ये 5 एक पिलर्स है GS में। ओके, ये 5 इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं, इस पर आपको कमांड लानी है। और ये IR, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट मिडिवल आर्ट, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इसके ऊपर क्या होता है ना कि आप कितना भी पढ़ लें, लेकिन आप गारंटी नहीं दे सकते कि इसी में से यही सवाल आएगा या आएगा नहीं। तो इसको थोड़ा सा कम प्रायोरिटी पर रख सकते हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं अगर आपकी जगह हूँ तो मैं ये 5 पिलर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करूँगा मेरे प्रीलिम्स के लिए। ओके, अभी हम सोर्सेस के बारे में देखते हैं। पॉलिटी के लिए हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का NCERT कंपलसरी आपको पढ़ना है, वहाँ से एक सवाल आता है, और एक भी सवाल आ रहा है तो उसको हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स, जो मैं कंपटीशन देखता हूँ अपनी आँखों से, अभी हम दिल्ली में हैं, तो उसमें जो मैं देखता हूँ वो कंपटीशन, उसमें सब लोग ये NCERT पढ़ते ही है। एंड M लक्ष्मीकांत विच इज़ बाइबल, ये आपको पूरा याद होना चाहिए, पूरा याद होना चाहिए। ओके, फिर इकॉनमी के लिए कोई बुक नहीं होता दोस्तों, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पता नहीं लोग बुक क्यों पढ़ते हैं, नहीं होता बुक से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते। इकॉनमी के लिए आपको अच्छे से एक कोई समझाने वाला चाहिए कुछ, तो इसीलिए मैं आपको अक्षय सुनील अग्रवाल, एक YT का प्लेलिस्ट है, उसको आपको देखना है। उसको कुछ 110-120 लेक्चर्स है, वो खुद IAS है, उन्होंने कहीं सिंगापुर से अपना डिग्री वगैरह ये सब मास्टर्स किया हुआ है, बहुत अच्छे से उन्होंने इकॉनमी हमें समझाया है। ये वीडियो का जो लिंक है प्लेलिस्ट का, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहाँ पर आपको शेयर कर दूँगा। वहाँ पर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको ये अक्षय सुनील अग्रवाल का YT प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ पर मैं मेंशन कर दूँगा कि ये इकॉनमी का प्लेलिस्ट है, वो आपको पूरा अच्छे से करना है, उसके नोट्स बनाने हैं लेक्चर देखते देखते। ओके, ये हो गया आपका इकॉनमी का। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है दोस्तों, कोई ज़रूरत नहीं कोई बुक की, ये आपके नोट्स कुछ 100 पेज के बन जाएंगे इस लेक्चर से। हार्डली 10 दिन के ऊपर नहीं लगना चाहिए इसको कवर करने में। एनवायरनमेंट के लिए PMF IAS का बुक अच्छा है, लेकिन इसके लिए भी मैं आपको एक लेक्चर सीरीज़ आगे सजेस्ट कर रहा हूँ, नीचे थोड़ा वीडियो आगे तक देखिए, आपको पूरा पता चल जाएगा। एनवायरनमेंट में क्या होता है ना कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो समझने ज़रूरी होते हैं। ज्योग्राफी के लिए इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, ये अभी UPSC ने ऐड कर दिया उनकी लिस्ट में, तो इसीलिए ज्योग्राफी का 2023 से वेटेज
बढ़ गया है। ओके, इसलिए 6 to 12 का एनसीईआरटी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, वो पूरा याद होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम सर 9 to 12 का करते हैं, लेकिन दोस्तों टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको 9 to 12 करके काम नहीं होगा, आपको 6, 7, 8 का भी करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट एक क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन मतलब आपका पूरा करियर का सवाल है ये। ओके, सो डू नॉट टेक रिस्क, प्लीज़ डू 6 to 12 का एनसीईआरटी। PYQs का क्या होता है ना कि ऑल PYQs ऑफ ऑल यूपीएससी एग्ज़ाम्स, नॉट जस्ट CSE। यहीं पर दोस्तों पता नहीं इतने सारे लोग गलतियां करते हैं, इतना बुरा लगता है दोस्तों, कितना समझाए, ऐसा नहीं होता। यूपीएससी सिर्फ सिविल सर्विसेज, एक तो ये आपको क्लियर कर दूँ कि एक यूपीएससी एक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसमें वो अलग अलग एग्ज़ाम लेता है। जैसे कि ये सिविल सर्विसेज का मतलब क्या बोलते हैं इसको, नागरिक सेवा बोलते हैं उसमें मराठी में। फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज का उनका एग्ज़ाम होता है, CAPF का होता है, असिस्टेंट कमांडेंट का, CDS का, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का, देन NDA का होता है, फिर CBI का एग्ज़ाम होता है, CISF, जियो साइंटिस्ट, APFO, इतने सारे यूपीएससी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करता है। ये हमारा IAS बनने के लिए ये एक एग्ज़ाम है, लेकिन ऐसे यूपीएससी और भी एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, और इनके भी इसमें भी GS का सिलेबस है, तो हमें ये भी यूपीएससी के ये सारे एग्ज़ाम्स के भी PYQ करने पड़ते हैं दोस्तों। अभी वाई भारत मैटर्स ऐसा क्वेश्चन आया था 2024 के प्रीलिम्स में। ओके, तो वो क्वेश्चन कहाँ से आया, वो NDA 2024 का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जो सिर्फ 1 महीने पहले ही CSE के हमारे प्रीलिम्स के पहले हुआ था, 2024 के प्रीलिम्स के पहले 1 महीना हुआ था, तो वहीं से रिपीट हुआ वो क्वेश्चन। ओके, इसलिए बोलता हूँ कि ऑल PYQs ऑफ ऑल यूपीएससी एग्ज़ाम्स करना होता है। वो कैसे करने वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिर साइंस एंड टेक, ये IR मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस। फिर स्कीम्स, प्लेसेस इन न्यूज़, स्पोर्ट्स, ये क्या करना है कि अभी मेरा करंट अफेयर्स का PDF मार्च में आने वाला है, उसमें मैं क्या करता हूँ ना कि मैं डेली 2 न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। ओके, तो वहाँ से मैं नोट्स भी बना रहा हूँ कंपाइल करके, क्योंकि मुझे आपको मार्च में देना है। आपको ये नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, इसलिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, एंड टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा ज्वाइन करिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो मैं आपको नोटिफाई कर दूँगा कि हमारा करंट अफेयर्स का PDF रेडी है, और सारे क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं। अभी दोस्तों 2024 का ही मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ कि विजन का करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन पूरे साल का था 2500 पेजेस का। ओके, तो उससे सवाल आए कुछ 4 या 5 करंट अफेयर्स के, और मेरा करंट अफेयर्स का PDF जो था, प्राउडली सेइंग दोस्तों, अभी भी हमारे चैनल पर ऊपर मैंने अपलोडेड है, वो बस 72 या 80 पेजेस का कुछ हमारा करंट अफेयर्स का था। देखिए, विजन का 2500 पेजेस का था, उससे 4-5 सवाल आए। हमारा 72 या फिर 80 पेजेस का सिर्फ करंट अफेयर्स का मेरा PDF मैंने शेयर किया था, वहाँ से डायरेक्ट 12 सवाल आए हैं। देखिए कितना फ़र्क है दोस्तों, इतना अच्छे से मैंने टारगेट किया था करंट अफेयर्स को। ओके, तो अभी इस साल तो बहुत डीपली मैंने टारगेट किया है करंट अफेयर्स को, वो मैं मार्च में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ओके, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आपका करंट अफेयर्स का काम मैंने आसान कर दिया, मैं आपको वो PDF शेयर कर दूंगा जल्द ही। आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको सिर्फ नितिन सिंघानिया का ये बुक आपको पढ़ना है, बहुत अच्छा बुक है, पिक्चर्स बुक है, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री के लिए तमिलनाडु बोर्ड का क्लास 11 का आप बुक पढ़ सकते हैं, या फिर कोई इन दोनों में से एक, या फिर पूनम दलाल दहिया का। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं पूनम दलाल दहिया को चूज़ करता, ऑर्गेनाइज्ड बुक है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए हमें स्पेक्ट्रम पढ़ना है, या फिर और लिखा है, या फिर स्नेहिल त्रिपाठी एंड सोनाली बंसल का ये मैग्रॉ हिल पब्लिकेशन का ही बुक है। ओके, तो ये दोनों में से एक कोई भी, मैं आपकी जगह होता तो मैं इस बुक को रेफ़र करता। अब रिवीजन प्लान मैं आपको बताता हूँ। रिवीजन प्लान में आपको ऐसा एक खुद बना लेना है, खुद अपनी नोटबुक पर ये सब्जेक्ट्स, जैसे कि पहले पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकॉनमी, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट मिडाइवल, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ये CA मतलब करंट अफेयर्स का PDF, फिर CSAT एंड PYQ बुक,
PYQ बुक आपको खुद कैसे प्रिपेयर करना है, एक तो मेरा बुक है लेकिन आप खुद भी बना सकते हैं अपना PYQ बुक। वो कैसे बनाते हैं मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये पॉलिटी है और ये 1 2 3 4 5 ऐसे ये नंबरिंग है। मतलब अगर पॉलिटी का मेरा एक रिवीजन हुआ तो मैं कैसे एक टिक मार्क करूँगा। फिर ज्योग्राफी का अगर मेरा एक रिवीजन हुआ तो ये ऐसे, तो मुझे ये ऐसे सारे टिक्स ये पूरा भर देना है ऐसे टिक से। ओके दोस्तों, ऐसे भर देना है ये एटलीस्ट ये हाई प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स, जैसे कि CSAT PYQ बुक हमें पूरा 15 एटलीस्ट 15 रिवीजन यहाँ तक भरना चाहिए। अगर किसी को ज़्यादा ही रिवीजन करने का मन हो रहा है तो 16 तक भी कर सकते हैं, जिसको ज़्यादा डर लगता है उसको। ओके, तो ये हमारा पूरा ऐसे पूरा भर देना है आपको रिवीजन करके। अभी रिवीजन कैसे करना है, लेकिन अभी लोग बोलेंगे कि सर ये इतना ज़्यादा मटेरियल है, इसको 15 बार एक सब्जेक्ट को, और यहाँ पर तो इतने सारे सब्जेक्ट कैसे रिवाइज़ करेंगे। अभी मैं आपको पूरा बता देता हूँ कैसे रिवाइज़ कर सकते हैं। ये हमारा माइक्रो शेड्यूल होगा, दिसंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी आज तो 3 दिसंबर है, सॉरी फॉर द लेट वीडियो दोस्तों। मैंने यहाँ पर इसको PPT तो 1 दिसंबर को ही रेडी हुआ था, लेकिन रिकॉर्डिंग अभी 3 दिसंबर को हो रहा है। तो ये CSAT का मैं अभी कुछ नहीं बोलता, और डेली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, दैट इज़ वेरी कंपलसरी। फिर 2 आवर्स आपको मेंस के बैकलॉग को देने हैं अभी भी दिसंबर में। एंड फिर अभी क्या है ना कि दिसंबर में आपको पूरा CSAT ही पढ़ना है। अभी इस वीडियो में थोड़ा CSAT को अभी दिसंबर को थोड़ा सा साइड रखो, लेकिन इतना ज़्यादा ध्यान रखो कि दिसंबर इज़ इक्वल टू CSAT। दिसंबर में हम पूरे CSAT के लेक्चर्स करेंगे, हमारे कॉन्सेप्ट्स हम बिल्ड करेंगे। हमारी नोटबुक में सारे, मैं लेक्चर सीरीज़ भी आपके साथ शेयर करूँगा कि कौन सी लेक्चर सीरीज़ आपको फ्री में कहाँ से मिलेगी। कोई 1 रुपया आपको किसी को नहीं देना लेक्चर के लिए। CSAT के कोई भी गड़बड़ी में आप कोई भी कोर्स परचेस मत करिए। ओके, तो ये दिसंबर के हो गया। अभी मैं बता देता हूँ आपको, कोई बात नहीं, थोड़ा सा रुकिए। फिर जैन में हम क्या करेंगे कि 1 जैन से 6 जैन तक आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का NCERT एंड M लक्ष्मीकांत का 1 रीडिंग करना है, 1 रीडिंग। ओके, इतना थोड़ा ध्यान से ये करिए। वीडियो को पॉज करके आप लिख भी सकते हैं ये शेड्यूल। 7 जैन से 10 जैन तक एनवायरनमेंट के लेक्चर सीरीज़ मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर वो शेयर कर दूंगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप है वो, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम ग्रुप का। वहाँ पर एनवायरनमेंट की लेक्चर सीरीज़ का लिंक मैंने शेयर किया है। वो 7 जनवरी से 10 जनवरी के बीच, मतलब 7, 8, 9 और 10 4 दिन है आपके पास वो लेक्चर्स करने के लिए और उसके नोट्स बनाने के लिए। जैसे जैसे लेक्चर आगे चलता है उससे आपको नोट्स बना लेने हैं उसके। फिर 11 जनवरी से 16 जनवरी को आपको इकॉनमी की लेक्चर सीरीज़ आपको करनी है। मतलब आपके पास 11, 12, 13, 14, 15 और 16 ऐसे 6 डेज़ हैं। तो वो लेक्चर सीरीज़ करनी है, उसका भी लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। ओके, ये देखिए नोट यहाँ पर, लिंक टू जॉइन टेलीग्राम ग्रुप इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। फिर 17 जनवरी एंड 30 जनवरी तक आपको 6 to 12th का ज्योग्राफी पढ़ना है NCERT। एंड उसको क्या करना है ना कि रीड, फिर उसको गेट इट क्लियर्ड एंड मेक नोट्स देन। ओके, पहले 6 to 12th मतलब पहले 6 से स्टार्ट करेंगे, 6th का NCERT लेंगे, पढ़ेंगे उसके एक चैप्टर को, फिर उसके नोट्स बनाएंगे और वहीं पर नोट्स बनाने हैं इसी टाइम। मतलब 17 जनवरी से 30 जनवरी तक आपको यही करना है। और इसी में ये बस NCERT करना है, मतलब ऐसा नहीं कि 17 जन से 30 जन तक सिर्फ ये 6 to 12 का ज्योग्राफी का नोट्स बना लेना है, नहीं। इसमें एक मैपिंग का लेक्चर सीरीज़ भी है, उसका लिंक भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मैं भेज दूँगा। ओके, तो वो भी आपको मैपिंग का सीरीज़ करना है। कुछ 41 लेक्चर्स हैं, आराम से उसी के भी नोट्स आपको बना लेने हैं उसी में। ओके, फिर आता है फरवरी। 1 फरवरी में आपको अभी आपके क्या हो गया, इकॉनमी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी भी आपने एक बार रीड किया, मतलब कोर सब्जेक्ट्स आपने रीड करे, बस हिस्ट्री बचा है। ओके,
तो अभी फरवरी में आपको PYQs एनालाइज करना स्टार्ट करना है। स्टार्ट एनालाइजिंग बिलो मेंशन PYQs। कौन से PYQs? सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन CSE, इसके 1979 से लेकर 2024 तक। अभी ये PYQs आपको कहाँ पर मिलेंगे, थोड़ा वीडियो एंड तक देखिए, आपको पता चल जाएगा। फिर CDS 1 के 2002 से लेकर 2024 तक के करने हैं। फिर CDS 2 के 2019 से 2024 तक। फिर NDA 1 के, मतलब ये CDS और NDA साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है। NDA 1 के 2019 से 2024, सेम NDA 2 के लिए भी 19 से 24। फिर CAPF, ओके, उसके 2011 से लेकर 2024 तक। फिर जियो साइंटिस्ट UPSC का एग्ज़ाम, उसके 2020 से लेकर 2024 तक। फिर UPSC का इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है उसके 2020 से लेकर 2024। फिर CISF का, उसको भी 2023 और 2024, बस 2 पेपर करने। और UPSC का SOLDCE का एक एग्ज़ाम होता है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, उसका सिर्फ 2023 का आपको पेपर करना है। और CBI का भी एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं, उसका सिर्फ 2023 का पेपर आपको करना है। फिर गिव डेली 5 आवर्स फॉर दिस PYQ एनालिसिस। ये फरवरी में आपको, इन होल मंथ ऑफ फरवरी, पूरे फरवरी के महीने में आपको डेली 5 घंटा इस PYQ एनालिसिस को देना है। एंड एनालाइज ईच MCQ, मतलब एक MCQ होता है, फिर उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, एक ऑप्शन करेक्ट होता है, सारे बाकी के रॉन्ग होते हैं 3 ऑप्शन। तो ये रॉन्ग ऑप्शन जो है इसको भी आपको एनालाइज करना है ठीक से। इवन एनालाइज ईच ऑप्शन ऑफ द MCQ, जो मैंने अभी बताया आपको। फिर नोट डाउन PYQ नॉलेज इन सेपरेट नोटबुक करिए आप वहाँ पर, और मेक अ गुड कंपाइलेशन ऑफ इट, अच्छे से, क्योंकि उसी को आपको बार बार फिर रिवाइज करना है। फिर कवर आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इन होल मंथ ऑफ फरवरी। मतलब 5 आवर्स तो हम PYQ एनालिसिस को दे रहे हैं फरवरी में। जो टाइम बचता है उसमें आपको ये आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट मिडाइवल एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इसके सोर्स मैंने ऊपर, मतलब थोड़ा स्टार्टिंग में बताया आपको इसी वीडियो में। फिर हमारे पास अभी ये हमारा फरवरी मंथ एंड हो गया है, और आपके पास क्या क्या है, आपके पास एनवायरनमेंट के नोट्स है जो आपने लेक्चर सीरीज़ करी है। टेलीग्राम ग्रुप पर जो वीडियो की लिंक है उससे लेक्चर सीरीज़ करके आपको 100 पेज आपका नोट्स बन चुका है। फिर इकॉनमी के नोट्स आपके 100 पेज के बन चुके हैं। फिर जोग्राफी एंड मैपिंग के नोट्स आपके 150 पेजेस के कुछ बन चुके हैं। आर्ट एंड कल्चर एंड एंशिएंट मिडाइवल का मिला के आपके पास 150 पेज का नोट्स बन चुका है। फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के नोट्स आपको 100 पेज आपका बन चुका है। और ये आपका खुद का ग्रैंड PYQ बुक जो बनाया है, खुद मेड बाय यू, ओके, ये भी आपके पास बन चुका है। एंड पॉलिटी यू हैव रिवाइज्ड वंस, ओके। तो फिर मार्च आता है। मार्च में क्या आता है ना कि डेली रीडिंग ऑफ PYQ बुक करना है आपको, एटलीस्ट 15 पेज। एक तो देखिए आपका फरवरी का डेली का आपका 5 आवर्स जा रहा है PYQ बुक को बनाने के लिए। अगर वो उतना आपको नहीं देना है तो आप जो मेरा कंपाइलेशन है PYQ बुक का, आप वो भी परचेस कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने ये सारे वाले PYQs वहाँ पर ऑलरेडी दिए हैं, उसके ऑप्शन सब कुछ एनालाइज किए हैं, आप वो भी ले सकते हैं, ओके। तो PYQ बुक चाहिए तो मुझे आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं @RohanOffice1876 के ऊपर कि सर मुझे PYQ बुक चाहिए, आपको आगे का प्रोसेस मैं बता दूंगा। फिर मार्च में क्या करना है कि 3 रिविजन्स ऑफ एनवायरनमेंट करने हैं, उसके लिए 3 दिन जाएंगे। अभी देखिए एनवायरनमेंट के आपके पास 100 पेज बन गए। 100 पेज रीड करने के लिए एक दिन बहुत ज़्यादा है, 3 रिवीजन करने के लिए 3 डेज़। ऐसे ही फिर 3 टेस्ट हो गए एनवायरनमेंट के, उसके लिए 3 डेज़ जाएंगे। फिर ऐसे एक रिवीजन ऑफ पॉलिटी के लिए 4 दिन जाएंगे, मतलब कि लक्ष्मीकांत रीड करने के लिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक बार रिवाइज कर रखा है। तो फिर 4 दिन जाते हैं लक्ष्मीकांत को रीड करने के लिए, और उसका टेस्ट देने के लिए 1 दिन। फिर जैसे ही फिर इकॉनमी के लिए 3 दिन, एंड इकॉनमी के टेस्ट के लिए आपको 3 दिन, मतलब एक रिवीजन के लिए 1 दिन। और फिर ज्योग्राफी के लिए भी आपको 3 दिन के लिए 3 रिविजन्स करने 3 डेज़ में। फिर उसके 3 टेस्ट देने। टेस्ट आपको कहाँ से मिलेंगे मैं आपको आगे बताऊँगा, ओके। फिर एक रिवीजन ऑफ आर्ट एंड कल्चर होगा 1 डे के लिए, एंड उसका टेस्ट देंगे हम 1 दिन में। एक रिवीजन ऑफ एंशिएंट मिडाइवल होगा 1 दिन के लिए, और उसका टेस्ट 1 दिन में। एक रिवीजन ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, उसका टेस्ट 1 दिन में। यहाँ पर हमारा मार्च
कंप्लीट हो चुका है और हमारे पास सिर्फ बचा है अप्रैल एंड मई के 25 को हमारा एग्ज़ाम है। अप्रैल इकोनॉमी के उसमें हमें 4 रिवीजन करने हैं। 4 रिवीजन के लिए हार्डली आपको 4 डेज़ लगता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी 100 पेज का नोट्स बना चुका है हम। फिर एनवायरनमेंट के लिए 4 रिवीजन्स होंगे। पॉलिटी के 3 रिवीजन आपको यहाँ पर अप्रैल में करने। ज्योग्राफी को 4 रिवीजन्स देने हैं। आर्ट एंड कल्चर के लिए 2 रिवीजन्स, एंशिएंट मिडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री के 2-2 ऐसे ईच। ऑल्सो गिव एटलीस्ट 2 टेस्ट्स ऑफ ईच सब्जेक्ट्स यहाँ पर। ओके, वो टेस्ट आपको कहाँ से मिलेंगे आपको मैं ये वेबसाइट बताता हूँ, UPSC free PDF.com। ओके, इस वेबसाइट के ऊपर आपको विजन IAS के लेटेस्ट टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज भी, वहाँ पर शेड्यूल भी उसका मिल जाएगा आपको। और फिर टेस्ट का एनालिसिस कैसे करते हैं, अभी आपको थोड़ा सा ध्यान से आप देखिए, यहाँ पर ख़त्म होने ही वाला है लेक्चर, बस 5 मिनट और। ये टेस्ट के नंबर है, मतलब फर्स्ट टेस्ट है मेरा, फर्स्ट टेस्ट है। तो वहाँ पर मान लीजिए मेरा स्कोर आया 40। ओके, फिर सेकंड टेस्ट मैंने दिया, वहाँ पर मेरा स्कोर आया 50 कुछ, तो ऐसे, तो ये मेरा ग्राफ ऐसे जा रहा है। फिर मान लीजिए फिर मैंने पढ़ाई नहीं की और मेरा स्कोर थर्ड टेस्ट में आया 20, तो मेरा प्रोग्रेस नीचे गया। ओके, फिर मैंने स्कोर कमाया इसलिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई की और फिर मेरा स्कोर आ गया 80। तो ऐसे आपकी खुद को प्रिपरेशन को आपको ट्रैक करना है। ओके, और जैसे जैसे अप्रैल आएगा तब तक आपका स्कोर ऐसे 120 को टच होना चाहिए। ओके, एटलीस्ट हमारा टारगेट रहना चाहिए हर टेस्ट में कि 120 तो मैं ला सकूं। ओके, आपको विजन के टेस्ट देने हैं, विजन IAS के बहुत अच्छे टेस्ट हैं, जहाँ पर आपको विजन में अगर आपका जो भी स्कोर आ रहा है वही स्कोर आपको ओरिजिनल टेस्ट प्रीलिम्स में आएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। एंड फिर पोस्ट रिज़ल्ट एनालिसिस कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं ना कि टेस्ट देते वक्त 3 राउंड में टेस्ट देते हैं। मतलब फ़र्स्ट राउंड में अगर 100 MCQs हैं, ओके, तो फर्स्ट राउंड में क्या करते हैं ना कि हम सिर्फ वही सवाल हमें OMR शीट में मार्क करते हैं जो हमें 100% आता है। ओके, तो मैंने मान लीजिए अब एक यहाँ पर एग्जांपल दिया मैंने कि 30 क्वेश्चंस मैंने फ़र्स्ट राउंड में सॉल्व करे, उसमें मेरे सिर्फ 27 करेक्ट आए। ओके, और फिर मेरे 3 रॉन्ग हुए, मतलब 27/30 ऐसे कुछ इंटू 100, तो ऐसे करके कुछ ये 90% का हमारा आता है ऐसा कुछ। जस्ट अ सेकेंड, फिर सेकंड राउंड में हम ऐसे सवाल सॉल्व करते हैं जहाँ पर हमें जब 4 ऑप्शन होते हैं तो हमें ये पता रहता है कि यार ये तो नहीं है और ये नहीं है, तो हमें इस दोनों में कन्फ्यूजन होता है, मतलब 50-50 पर हम होते हैं। तो वहाँ पर हम ऐसे कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। मान लीजिए सेकंड राउंड में मैंने 45 सॉल्व किए और वहाँ पर मेरे करेक्ट आए 25 और मेरे रॉन्ग आए 20, मतलब 25/45 और इंटू 100 ऐसे करके कुछ एफिशिएंसी आपका 56 आता है। ये 50-50 वाला है, लेकिन आपका 50 के ऊपर यहाँ पर एफिशिएंसी आ रही है। यहाँ पर आइडियल एफिशिएंसी फर्स्ट राउंड में होना चाहिए 100%, क्योंकि आप वही सवाल सॉल्व कर रहे हैं जो आपको 100% आते हैं, लेकिन हमारा इतना नहीं 90% आया है। इसको 90 को आपको 100 बनाना है, ये आपका टास्क है। और सेकेंड राउंड में हमारा एफिशिएंसी एक तो एक्चुअली 50%, 50-50 मतलब 50 होना चाहिए, लेकिन आप 60 की कोशिश करिए, 60% एफिशिएंसी होना चाहिए। एंड थर्ड राउंड में आपको बस जो सवाल ऐसा आता है कि एक इंट्यूशन या फिर लग रहा है कि यार यही हो सकता है, ऐसे कुछ 10 बार आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 13 सॉल्व किए, 5 करेक्ट आए, 8 रॉन्ग आए। ओके, 31% एफिशिएंसी आ गया। इसको ट्राई करिए कि 35% का एफिशिएंसी आए यहाँ पर थर्ड राउंड में। तो ऐसे आपको मॉनिटर करना है अपने स्कोर को। ओके, यहाँ पर देखिए हमारे इसमें अभी इसको कैलकुलेट करते हैं, ये 27 फिर 25 और ये 5, तो ऐसे 57 करेक्ट आए और रॉन्ग में 3, 20 और 8, ये 31 रॉन्ग आए। अभी हम स्कोर कैलकुलेट करते हैं। 57 करेक्ट आए मतलब एक MCQ 2 मार्क के लिए हैं और इसके 114 मार्क आ गए। फिर 31 हमारे रॉन्ग आए, मतलब 1/3 नेगेटिव सिस्टम है हमारे के लिए। 31 इंटू 1/3 इंटू 2 मार्क्स का एक MCQ है इसलिए, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 31 इंटू
0.66 जितने गलत आए उसको सिर्फ इंटू करना है 0.66 से, आपको ये इतने नेगेटिव मार्क्स माइनस करने इसके स्कोर से। तो यहाँ पर देखिए मैंने कहा करा है कि 114 माइनस 20.46, ये हमारा स्कोर बन गया 93.54 आउट ऑफ 200। और यहाँ पर हम क्लियर कर रहे हैं। हार्डली स्कोर ये कभी भी कट ऑफ अभी भी 90 के ऊपर नहीं जाएगा। और 2025 में तो आई थिंक 80 के अराउंड ही कट ऑफ रहेगा, पेपर होने से पहले मैं बता रहा हूँ, क्योंकि लेवल वही आने वाला है। ओके, तो एक बार एक MCQ कैसे एनालाइज करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये 2024 का MCQ है। यहाँ पर कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रिलीज्ड बाय यूनेस्को। तो ये शांति निकेतन, रानी की वाव, सैक्रेड ensembles of Hoysalas and Mahabodhi temple complex at Bodh Gaya. How many of the above properties were included in 2023? बहुत सारे लोगों ने ये देखा ही नहीं। ये चारों यूनेस्को साइट्स हैं, बहुत सारे लोगों ने इसको मार्क किया, लेकिन ये रॉन्ग ऑप्शन था। यहाँ पर पूछ रहे थे कि 2023 में कौन सी चीज़ों को यूनेस्को में ऐड किया। तो यहाँ पर सिर्फ आई थिंक शांति निकेतन एंड होयसलास का टेम्पल, यही कुछ था ऐसे। तो अभी ये तो पता चल गया हमें, लेकिन अभी इसको हर एक चीज़ को हमें एक एक करके डीप में थोड़ा थोड़ा सर्च करना है यूट्यूब या फिर गूगल के ऊपर। अभी देखिए होयसला टेम्पल के ऊपर हमारे नोट्स में ही था, ये करंट अफेयर्स के नोट्स में था हमारे एक्चुअली होयसला टेम्पल या बेलूर का। वो देखिए यहाँ पर मैंने कैसे इन्फॉर्मेशन की है कि ये 42nd यूनेस्को साइट बना है, फिर बिल्ट बाय होयसला किंग विष्णुवर्धन टू कमेमोरेट विक्ट्री ओवर चोलास, situated on the Yaguchi river. It is star-shaped temple dedicated to Lord Vishnu and other UNESCO site। कर्नाटका में कौन से, एक तो हम भी है एंड एक पत्तदकल है, जो 1986 एंड 87 रिस्पेक्टिवली उनका ईयर है। और शांति निकेतन के ऊपर भी मैंने कौन से नोट्स बनाए, एक तो ये 41st यूनेस्को साइट है बिल्ट बाय देवेंद्रनाथ टैगोर। या फिर देखिए डी को मैंने अंडरलाइन किया है, यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर, और इसको भी ऐसे रविंद्रनाथ देवेंद्रनाथ इसमें कन्फ्यूज होता है, इसलिए डी को मैंने अंडरलाइन किया है। एस्टैब्लिश्ड आश्रम, इट मीन्स अबोर्ड ऑफ पीस एंड इट्स ओरिजिनल नेम वॉज भूबदंगा। ओके, देन अदर यूनेस्को साइट इन वेस्ट बंगाल कौन से, सुंदरबंस है एंड दार्जिलिंग रेलवेज, ये भी है। तो ऐसे आपको पूरा चीज़ एनालाइज करना है। माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर CSAT मैंने डिस्कस नहीं किया। CSAT का आपके लिए मैं कल वीडियो लेके आता हूँ। ओके, CSAT को हमें पूरा दिसंबर में हम CSAT ही कर रहे हैं। CSAT के लेक्चर्स में आपको फ्री में प्रोवाइड करता हूँ। आप कोई भी कोर्स परचेस मत करिए। CSAT के लेक्चर्स पहले हमें कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। हमें CSAT को हमेशा एक रूल हमेशा ध्यान रखिए कि पहले कॉन्सेप्ट हम बिल्ड करेंगे, फिर हम उसके PYQs देखेंगे, PYQs को देखेंगे, सॉल्व करेंगे, और फिर बहुत ज़्यादा जम कर प्रैक्टिस करेंगे। CSAT की हमें 5000 MCQs सॉल्व करने का टारगेट रखना है, तभी जाकर आप CSAT क्लियर करेंगे, तभी जाकर आप प्रीलिम्स क्रैक करेंगे, फिर जाकर मेंस, फिर पर्सनालिटी टेस्ट मतलब इंटरव्यू, और फिर जाकर आप IAS, IPS, इंडियन फॉरेन सर्विस, जो भी आपका प्रेफरेंस है वो आप बनेंगे फिर। ओके, तो इस वीडियो को इतना प्यार देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्लीज़ लाइक द वीडियो, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब ऑल्सो। एंड कल ही सिर्फ एक दिन दीजिए मुझे, मैं CSAT का स्ट्रैटेजी आपके साथ फुल फ्लेजेड, उसमें कॉम्प्रहेंशन को कैसे करता है, फिर मैथ्स को कैसे करना है, रीजनिंग को कैसे करना है, ये सब आपके साथ अच्छे से शेयर करूँगा। फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस GS रिलेटेड पार्ट को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के डाल दीजिए। ओके, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। एंड वन मोर थिंग कि प्रीलिम्स के नोट्स चाहिए किसी को या फिर PYQ बुक चाहिए, तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।